बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। हेयर ट्रांसप्लांट में हेयर लाइंस पे पेशेंट के साथ, क्लाइंट के साथ हमारा काफ़ी आर्गूमेंट्स होते हैं कि हेयर लाइन कहाँ से शुरू की जाए। नेचुरली जो हेयर लाइन होती है वो ग्लेबेला से 7 to 8 सेंटीमीटर होती है, यानी 3.5 फिंगर्स या 4 फिंगर्स, ये ऐसे। अगर पेशेंट आके हमें कहें कि आप हमारी 2 फिंगर्स या 2.5 फिंगर्स, 3 फिंगर्स आप माथा रखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। तो हम फिर उनको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि इतना छोटा माथा रखवाने पे आपका जो रिज़ल्ट होगा वो नेचुरल लुकिंग में नहीं आएगा, यानी वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल होगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। और जितना हम नीचे आते जाएंगे वहाँ बालों की ग्रोथ भी कम होगी। अल्लाह मियाँ ने हर जगह रिसेप्टर नहीं रखे हुए हैं कि बाल ग्रो कर जाएँ आपके, तो जितना आप ऊपर से माथा शुरू करवाएंगे उतना ही नेचुरल लगेगा और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जो लोग कहते हैं कि माथा हमारा छोटा रखें, तो फिर हम उनको ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाते कि वो हमें फोर्सफुली कहते हैं कि हमारा माथा इस शेप का रखें, छोटा रखें। नॉर्मली माथा थोड़ा वी शेप में होता है। जो लोग अपना ये आप देख सकते हैं वी शेप में आपका माथा होता है जो अल्लाह मियाँ बनाते हैं, और ये 4 फिंगर्स है, 4 फिंगर्स है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारा आप सीधा माथा रखें, तो ज़ाहिर बात है पेशेंट ने, क्लाइंट ने पैसे भरने होते हैं, तो फिर हम उनसे कॉन्सेंट साइन करवा के जैसा वो माथा कहते हैं हम कर देते हैं। लेकिन हम अपना मशवरा लाजमी देते हैं कि आप थोड़ा वी शेप बनवाएं और कम से कम 7 to 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्लेबेला यहाँ से आपकी हेयर लाइन शुरू होनी चाहिए। आगे अगर पेशेंट हमें 1 घंटा इसी चीज़ पे फोर्स करता रहे, क्योंकि हर पेशेंट के साथ इस चीज़ पे बहस लाजमी होती है कि ये माथा मेरा बड़ा तो नहीं। पेशेंट की ऑलरेडी एक किस्म का बाल्ड होता है, तो जो भी हम लाइन मार्क करते हैं तो उसको यही लगता है कि मेरा माथा बड़ा रख दिया है। तो जब हम उनको अपना माथा दिखाते हैं तो फिर वो कहते हैं ठीक है आपका माथा हमसे बड़ा है। तो हम वही काम करते हैं जिससे पेशेंट का फ़ायदा हो, ताकि नेचुरल लुक भी आए और अच्छा रिज़ल्ट भी आए और हेयर ट्रांसप्लांट अनरिकॉग्नाइजेबल हो, उसका ही फ़ायदा। अगर आप माथा छोटा रखने में बज़िद रहेंगे, और हम भी चाहेंगे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अक्सर पेशेंट के साथ 1-1 घंटा, आधा घंटा हेयर लाइन की डिसीजन पे ही ज़ाया हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है मैं OPD भी करता हूँ, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम आपको एक ही चीज़ पे कन्विंस करते रहें। अगर आपने नहीं कन्विंस होना तो फिर आपकी मर्ज़ी का हम माथा रखेंगे और आपके मुताबिक जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन हम फिर उसको लाइकिंग में नहीं लाएंगे। आप ही उस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे। हमने वो काम करना होता है जो हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो हमने सीखा होता है कि ये चीज़ आप ऐसे कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। बताना हमारा काम है, बाकी आपने अगर अपनी मर्ज़ी ही करनी है तो फिर उसके मुताबिक आपका काम कर दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपको लाजमी बताएंगे कि ऐसी चीज़ आप करवा लें, ये बेस्ट लगेगी। बाकी मर्ज़ी पेशेंट की चलती है, उन्होंने पैसे पे करने होते हैं, अपनी मर्ज़ी हम हर पेशेंट पे नहीं कर सकते। और जो पेशेंट चुपचाप आके बैठे रहते हैं, हर चीज़ हम पे छोड़ देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बेहतरीन काम होता है और वो बड़े सेटिस्फाइड होते हैं। तो हम ऐसे लोगों को लाइक करते हैं कि जो चुपचाप आके बैठे, हमने उनका काम बेस्ट कर देना होता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना होता है जो बेस्ट होता है। जो लोग आगे अपनी मर्ज़ी करवाते हैं फिर वो अपने रिज़ल्ट के खुद ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी किस्म की क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।